समय दामाद संग सास के भागने की खबर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाल ही में अलीगढ़ के एक कलयुगी मां ने अपनी बेटी का होने वाला दूल्हा ही छीन लिया और दामाद संग घर से रफ चक्कर हो गई। इतना ही नहीं, इस मामले में एक के बाद एक नई चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दामाद के साथ भागने की पूरी प्लानिंग सास ने ही की थी। वह हर दिन दामाद से 15 घंटे से ज्यादा बात करती थी। इस मामले में अब होने वाले दामाद पर एफआईआर दर्ज करा दी है। वही पति जितेंद्र कुमार ने भागने से पहले अपनी पत्नी द्वारा बनाए गए अजब गजब प्लान के बारे में बताया। मेरी लड़की की इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था। मेरी पत्नी से, मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरे बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं अभी मैं बाहर से आया हूँ तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। ये परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कन्फर्म नहीं था। इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। अच्छा, आपकी जो बीवी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी, था, उनके साथ चली गई है? उनके साथ गई है। वही लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। शाम को 4:30 बजे घर से निकली हुई है। शाम को मैं आने के बाद 8 बजे आया हूँ। मैंने कॉल करा था, 2-3 टाइम मैंने रिसीव करा तो अपना स्विच ऑफ कर लिया। जो लड़के के पास मेरा 10:30 बजे तक मैंने कॉल कराया, वो बार बार झूठ पर झूठ बोलते जा रहा था कि मुझे मालूम नहीं है, ये है वो है। तो मुझे झूठ पर झूठ, मैं बोला तेरे पास है तो अभी भेज दे। बाद में मुझे बोला तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। किसने बोला है? उसी लड़के ने बोला है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपको बता दें, मामला अलीगढ़ के मड्राक थाने का है। यहाँ के गांव में रहने वाले जितेंद्र कुमार बेंगलुरु में काम करते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल के साथ तय किया था। बेटी की शादी के लिए पिता ने 5 लाख का जेवर तैयार करवाया था और 3,50,000 रुपए का भी इंतजाम किया था। मगर होने वाले दूल्हे का दिल तो अपनी सासू माँ पर ही आ गया था। ऐसे में दोनों ने प्लान बनाया और फरार हो गए। भागने से पहले महिला ने अपने बेटी की शादी के लिए बनवाए गहने और जमा किए पैसे भी लेकर भाग गई। परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पति ने मीडिया को अपना दुख दर्द सुनाया है। जितेंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपना दुख साझा किया। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि साली को कार्ड दे आओ। बेटी की शादी 16 अप्रैल को तय थी, ऐसे में कार्ड वहां पहुंचाना जरूरी था। मैं साली को कार्ड देने के लिए गया हुआ था। जब मैं साली के यहाँ कार्ड देकर घर आया तो पत्नी नहीं मिली। कुछ समय के लिए लगा कि वह किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है, लेकिन जब रिश्तेदारों के यहाँ पता लगाने पर भी उसके बारे में कुछ जानकारी हाथ नहीं लगी तो शक गहरा हो गया। इस कांड के बारे में कैसे पता चला पति को, आइए जान लेते हैं। फोन की कॉल डिटेल खंगालने पर पता चला कि वह होने वाले दामाद से घंटों बात करती थी। इस मामले में जब होने वाले दामाद को कॉल किया गया तो उसने कहा कि तुम 20 साल तक बहुत साथ रह लिए, तुमने इन्हें परेशान करके रखा था, लेकिन अब भूल जाओ, अब यह मेरी है। पति ने आगे कहा, मैं गांव में रहता नहीं हूँ, बेंगलुरु में रहकर काम करता हूँ। घर आया तो पता चला था कि पत्नी होने वाले दामाद से कुछ ज्यादा ही बात करती है। दोनों के रिश्ते पर मुझे शक भी हुआ था, क्योंकि होने वाला दामाद बेटी से कम पत्नी से ज्यादा बात करता था। तो वही महिला की बेटी ने दोनों को लेकर बड़ी बात कह दी है। क्या नाम आपका? शिवानी। आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? शर्रा दादू के पास गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब।
वो लेके उस लड़के ने जो जो बोला है ना सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया आप? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की परसों की हैं? हाँ। आप किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए की चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं। 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में, सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे से। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापसी मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। आइए सुनते हैं क्षेत्राधिकारी इगलास महेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मड्राक क्षेत्र की रहने वाली महिला अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई है। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादो में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मड्राक में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। महिला के परिजनों ने बताया है कि घर में रखी नकदी और जेवर भी महिला लेकर फरार हो गई है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें धोखाधड़ी, विश्वासघात और संपत्ति की चोरी जैसे गंभीर पहलू जुड़े हुए हैं। पुलिस की जांच में दामाद और सास की लोकेशन उत्तराखंड में मिली है। सर्विलांस की मदद से पुलिस एक टीम दोनों को तलाशी में जुटी है। 16 अप्रैल को महिला की बेटी की शादी होने वाली थी और महिला होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई है। धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।